हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल साईं ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली ये हमारे किचन के डिब्बे गंदे से हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं इनको, और इनमें क्या ना, जैसे कि सामान थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, कुछ भी तो आप किसी और डिब्बे में रख देते, फिर ध्यान नहीं रहता। तो मैं सारे चेक कर रही थी क्या क्या रखा है इसमें, तो मैं एक में करके रख दूँ और इन डिब्बों को साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं ये देखिए जल्दी जल्दी से इन डिब्बों को साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं साफ़ करने के बाद इसको मैं धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें और भी ज़्यादा मतलब और सामान रखना है, क्योंकि कल रात में कुछ सामान आया था जैसे राशन का, तो मैं वो नहीं रख पाई। तो मैंने सोचा तो मैं सुबह ही कर लूँगी। फिर मैं क्योंकि डिब्बे-विब्बे भी सुबह साफ़ कर लेंगे। रात ज़्यादा हो गई थी, मतलब 7-8 बज गया था, फिर रात में ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है। तो फिर मैं ये सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता बनने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए मैं डिब्बे उठा लाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर धूप में रख दी थी। अब धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, बहुत तेज़ धूप थी, और यहाँ पर बाबू हमारा खेल रहा था और ये कुछ कपड़े सूख रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा ही था, जो भी मतलब ख़त्म हो जाता है तो उतना ही आ जाता है। और वैसे से तो मतलब जो भी तेल वग़ैरह था तो वो सब पहले ही आ चुका था। तो यहाँ पर आपको धुआँ-सा दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं गर्म पानी करती हूँ। तो ये देखिए गर्म पानी हो रहा है हमारा बाल्टी में, क्योंकि मम्मी वग़ैरह नहाने को रह गई थी, मम्मी वग़ैरह नहीं नहाई थी, तो यहाँ पर मम्मी वग़ैरह नहाएँगी। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है ये देखिए, और मैं ये सारे सामान भर ले रही हूँ, डिब्बों में डालकर रख दूँगी। और काम सुबह का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी करते हैं तब हमारा काम फिनिश हो पाता है 1-2 बजे करीब। फिर 2 बजे के बाद मैं फिर 2 घंटे के लिए फ्री हो जाती हूँ। 4 बजे तक फिर आप उस टाइम धूप में बैठना चाहो तो धूप में भी बैठ सकते हैं, और अगर आप आराम करना चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं 2 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं आराम करती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं, सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर नींद भी आ जाती है, मेरी आदत पड़ गई है सोने की। तो फिर मैं सो जाती हूँ। ये देखिए बाबू क्या कर रहा है, बाबू कैमरा हिला रहा है। तो ये देखिए हमारे यहाँ नाश्ते में पोहा ही बनता है ज़्यादातर, बहुत कम और कुछ बनेगा, ऐसे ही कभी हलवा वगैरह बन जाए। और फिर इन सारे डिब्बों को मैं ऊपर रख दूँगी, और काफ़ी हैवी था, बहुत मुश्किल होता है ऊपर डिब्बे रखना। और क्योंकि हस्बैंड वगैरह थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा काफ़ी देर तक इस तरीके से रखे रहेंगे तो फिर फैला-फैला सा सामान लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो लाओ मैं ही रख लेती हूँ। फिर चेयर पे चढ़कर मैं इस तरीके से ऊपर उन डिब्बों में रख दिए हैं सारे। और 3 डिब्बों में ऊपर है, और भी बाकी के सामान मैं ऐसे ही डाल दी थी जो छोटे पैकेट टाइप में थे, तो मैं ऐसे ही रख दी थी। और सर्दी में काम वाम करने का मन नहीं करता, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैं 2 बजे करीब फ्री हो जाती हूँ। और आप लोग बताना, आप लोगों को सर्दियों में दोपहर में नींद आती है क्या? मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। पता है, मैं रज़ाई में मतलब कि लेट जाऊँ ना, तो समझ लो मैं सो ही जाती हूँ। मुझे नींद आ जाती है। और ये चाय का पैकेट रखा हुआ है, इसको भी मैं चाय पत्ती डिब्बे में डालूँगी। वो सामने आपको डिब्बा दिख रहा होगा, इसको भी मैं अभी भरूँगी। और एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इवनिंग का 5:30 बज चुका है, और मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ। मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ, वीडियो का एंड भी करती हूँ। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर ना निकालें, क्योंकि सर्दी है ना, बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। और होता है ना, किसी किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग जाती है, और कोई कोई बच्चे देखो उनको सर्दी नहीं लगती, लेकिन किसी बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। हमारे यहाँ हमारा बाबू है ना, उसको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। चाहे आप उसको कितना भी देखभाल रखो ना, मैं बहुत ज़्यादा उसका वो मतलब कपड़े पहनाना, और बिल्कुल भी मतलब बाहर नहीं निकलने देती हूँ, ज़्यादातर घर पर ही रखती हूँ उसको। बाहर खेलने से मना करती रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ सारा दिन। अगर धूप निकलती है ना, तो सारा दिन उसको धूप में मतलब बिठाए रखती हूँ, छत पर ले जाती हूँ। सुबह उसका मतलब कि चेयर है छोटी सी, और टेबल तो उसकी धूप में मैं डाल देती हूँ।
वहीं पे उसको बुक दे दूँगी, वहीं पे उसके खिलौने, खाना-पीना सारा कुछ मैं ऊपर ही उसका पहुँचाती रहती हूँ। और एक ना मतलब कोई ना कोई उसके साथ में बैठना होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले छत पर नहीं रहता है। डर लगता है, बच्चा है, अब इतना उसमें समझ नहीं है, क्या है ना, वो इधर-उधर देखने लगता है तो डर लगने लगता है, कहीं ये मतलब नीचे कुछ झाँक के देखता है ना तो डर लगने लगता है। तो फिर किसी चीज़ पे चढ़ के कोशिश करता है चढ़ने की, तो गिर ना जाए, तो इस वजह से एक कोई होता है ना, तो मतलब सुबह क्या ना मैं काम वाम करती रहती हूँ, तो पापा जी होते हैं, पापा जी देखे रहते हैं, फिर पापा नहाने के लिए आते हैं तो मम्मी होती हैं, या फिर हस्बैंड हैं, वो देखे रहते हैं। फिर ये सारे लोग अगर मतलब अपने अपने काम से निकल जाते हैं, वैसे तो जो है पापा हमारे नहीं जाते हैं, बहुत कम 1 घंटे के लिए ही जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो वो घर पर ही रहते हैं। तो फिर पापा आ जाते हैं देखने के लिए। फिर मैं अगर मतलब कोई नहीं भी होता है ना, तो फिर मैं अपना काम छोड़कर उसके साथ जाती हूँ। वैसे तो ये है कोई ना कोई उसके साथ रहता है। फिर वो समझ लो सुबह 10 बजे तो चला जाता है, और सीधे 4 बजे ही नीचे उतर के आता है, जब बिल्कुल भी धूप चली जाती है, मतलब कि हवा चलने लगती है ना, जब धूप कम हो जाती है तो फिर हवा ज़्यादा लगने लगती है। और अगर धूप होती है ना तो इतनी तेज़ हवा नहीं लगती है। तो फिर उसको मैं सारा दिन धूप में रखती हूँ। फिर भी उसका, अब ये समझ लीजिए, दिसंबर से लेकर और फरवरी तक उसको सर्दी रहेगी। एक एक दिन अगर सही होगा तो 4 दिन वो बीमार हो जाएगा। बीमार का मतलब वैसे फ़ीवर वगैरह नहीं आता है, मतलब सर्दी हो जाती है ना, तो ये जुकाम वगैरह, खांसी और ये सब उसको लगा रहता है। मैं कंटिन्यू मतलब उसको गर्म ही चीज़ें दिया करती हूँ, हल्दी वाला दूध भी देती हूँ, जिससे हल्दी वाले दूध पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको सर्दी, तो आप चाहे कुछ भी करो, पर सर्दियों भर तो उसको मतलब सर्दी रहती है। ये जुकाम खांसी वगैरह ये उसको रहता है, बहुत कम ही होता है कि वो ठीक होता है। उसको सर्दी ज़्यादा लग जाती है, और कोई बच्चे देखो खेलते रहते हैं ना, उनको इतना नहीं लगता है। होता है अपना अपना बॉडी, किसी किसी की अपने कहते हैं ना, कोई इंसान ज़्यादा बीमार रहता है, कोई कम, ऐसा हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।